जहाजें खड़ी रहती है, सवारी कहाँ बढ़ती है, सारा आदमी इसी में रहता है, खचाखच भरल रहता है, पूरा सुंदर रहता है, खूब अच्छा हाई खेत होता है। शुरुआत में घुसिएगा तो आधार कार्ड चेक कर लेगा और टिकट चेक कर लेगा। आजकल टिकट कोई भी काउंटर पे जाके नहीं कटाता है। एयरपोर्ट से सामान चोरी नहीं होता है। आपको जाना कहाँ से, फ्लाइट कौन सी है और कितने नंबर गेट पे। दिल्ली एयरपोर्ट पर 65 गो गेट है। कर्मचारियों के सॉफ्टवेयर पे पता चल जाएगा कि आप एयरपोर्ट पे आ चुके हैं। तो फ्लाइट अगर छूटने वाली रहेगी ना तो चिल्लाएगा सब, बकलोलवा किधर छूट गया। पूरी कोशिश करेगा कि आपको नहीं छोड़ा जाए। तो इससे पूरे एयरपोर्ट को कैसे पता चलेगा कि आप आए हैं कि नहीं आए। सबसे महंगा परिवहन जो है एयर वाइपर, लेकिन सबसे फास्ट हवाई यात्रा। सबसे सेफ एयरपोर्ट जो होता है उसमें सबसे जरूरी चीज होता है रनवे। रनवे होता है जिसपे जहाजें क्या होती हैं, लैंड करती है। इसी पे लैंड करेगी और टेक ऑफ करेगी। ज्यादातर जो छोटे रनवे होते हैं वो एक ही रनवे होते हैं, इसी पे लैंड करेगी और इसी पे टेक ऑफ करे। लेकिन जो बड़े शहर होते हैं उसका रनवे जो होता है लैंडिंग के लिए अलग होता है, टेक ऑफ के लिए अलग होता है। लैंडिंग अलग और टेक ऑफ अलग कर देते हैं, तो क्योंकि उनमें हैवी ट्रैफिक होता है। अच्छा, अगर इसी पे लैंडिंग करेगा तो एक कोई लैंड किया यहाँ पर, तब तक रनवे बिजी है, एक टेक ऑफ करेगा तो दिक्कत होता है। दिल्ली एयरपोर्ट पे बहुत ज्यादा हैवी ट्रैफिक होता है, वहां 2 रनवे की जरूरत पड़ती है। अब रनवे जो होता है ना, इस पे जहाज जाती है, उसके बाद यहाँ से टैक्सी वे होते हैं। टैक्सी वे उसे कहते हैं जो रनवे को छोड़ने का रास्ता होता है। जैसे यहाँ से जहाज उतरी, यहाँ गई और उसके बाद इसको छोड़ के इधर चली जाएगी। अब रनवे खाली करेगी ना, तो उसको खाली करने के लिए टैक्सी वे होता है। टैक्सी वे वह रास्ता होता है जो रनवे को क्या करता है, कनेक्ट करता है। इसके बाद ये एरिया होता है एप्रोन एरिया होता है जहां जहाजें खड़ी रहती हैं। यहीं पे जहाजें क्या होती हैं, खड़ी रहती हैं। यहाँ पे आके खड़ी रहेगी। आप जहाज में जब बैठिएगा ना तो आप कहाँ बैठते हैं, एप्रोन पर। जहाजें खड़ी रहती हैं, सवारी कहाँ बढ़ती है, एप्रोन, और उतारती है कहाँ पे, एप्रोन पर। उसके बाद कहाँ चली जाती है, ये अप्रोच। ये छोटा सा टैक्सी वे तो इसमें कई रनवे पे तो होता ही नहीं टैक्सी वे। ये तो बस ऐसे हल्का सा याद दे दिया गया। टैक्सी वे किसी में अलग से दिया जाता है, तो अलग अलग से ऐसे जोड़ने के लिए होता है यहाँ पे। तो ये हो गया आपका एप्रोन। जहाज कहाँ खड़ी हो गई, ये हो गया रनवे। एप्रोन से जाएगी टैक्सी वे से रनवे। इधर से उड़ना रहेगा तो इधर से उड़ेगी, और नहीं तो कभी हवा जिधर डायरेक्शन में रहता है। जैसे अगर लैंडिंग करना है तो अपोजिट हवा को देखा जाता है। इधर से हवा आ रही है तो लैंडिंग इधर से करा दिया जाएगा, जल्दी रुक जाएगा। और उड़ाना है हवा इधर से तो कहेगा चल तो इधर से उड़ जाएगा। तो डिपेंड करता है, हवाओं का काफी ध्यान रखा जाता है। नॉर्मल हवा रहेगी तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर बहुत तरह का आंधी तूफान है तो इसका जरूर ध्यान रखा जाता है। एप्रोन के साइड में होता है हैंगर। अगर कोई जहाज खराब हो गई है तो कहाँ जाएगी, हैंगर में। 2-3 दिन 10 दिन एक्स्ट्रा रखना है तो कहाँ जाएगी, हैंगर में। अदरवाइज में सवारी भरना है तो एप्रोन, और उठा के ले जाना है तो आप भी मतलब। इसके इधर होता है आपका टर्मिनल। ये कौन सी दूसरा रनवे बना दिया इसको, हाँ, टिकट काउंटर। इधर होता है टिकट काउंटर बाहर में। इसे एयरपोर्ट में घुसने से पहले निपटा लीजिए अपना। यहाँ पे क्या दिक्कत है, कैसे अंदर जाते हैं, साइड में एक जगह हो जाता है। ये होता है आपका टर्मिनल। सारा आदमी इसी में रहता है, खचाखच भरल रहता है। नंबर आएगा तब जाइएगा कहाँ पे, एप्रोन पे। तो एप्रोन में ना आपको बस में भर ले जाएगा, चल अब बस में लेके जाएगा वहां पे। ये पूरा सुंदर रहता है, खूब अच्छा हाई खेत होता है। ये पूरा का पूरा क्या होता है, खेत। कुछ नहीं है, खाली खेत है। पेड़ भी नहीं मिलेगा, घास भी नहीं मिलेगा, छोटा खेत और खाली सड़क मिलेगा इसे जहाज के लिए, रनवे। तो 3 मेनली कितने हिस्से हो गए, 4। रनवे, टैक्सी वे, एप्रोन, टर्मिनल। अब इस टर्मिनल में कई फेज होते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे शुरुआत में घुसिएगा तो आधार कार्ड चेक कर लेगा और टिकट चेक कर लेगा। जरूरी इसलिए रहता है कि जिसकी टिकट है वही आए, जिसके पास वैलिड डॉक्यूमेंट है वही आए, नहीं तो भीड़ लग जाएगा खामा में। नहीं तो रेलवे स्टेशन बना देगा, चलो घूमते, जहाज घूमते, वाईफाई। तो सबसे पहले आपको क्या रहना पड़ेगा, टिकट और आपका वैलिड आई कार्ड। तो यहाँ बस आपका क्या चेक कर लेगा, आधार कार्ड। बस क्या चेक कर लिया, आधार कार्ड। उसके आगे जाइएगा, जैसे आधार कार्ड तो आपको ना स्कैन कराएगा टिकटवा। एक मशीन होती है जिसमें टिकट स्कैन कर लेता है। जैसे स्कैन कर लेगा ना तो आप जिस जहाज को बुक किए ना, उस जहाज के कर्मचारियों के सॉफ्टवेयर पे पता चल जाएगा कि आप एयरपोर्ट पे आ चुके हैं। तो फ्लाइट अगर छूटने वाली रहेगी ना तो फाइनल कॉल चिल्लाएगा सब, बकलोलवा किधर छूट गया, फाइनल कॉल। तुरंत चिल्लाएगा सब वहां पे, क्योंकि उसको पता है कि ये आदमी आ चुका है, एयरपोर्ट पे आ चुके। अच्छा, आप सिक्योरिटी वाले को अगर आधार कार्ड दिखा दिए और अपना आईडी कार्ड दिखा दिए तो इससे पूरे एयरपोर्ट को कैसे पता चलेगा कि आप आए हैं कि नहीं आए हैं। तो जैसे सिक्योरिटी वाले को दिखाएंगे, आगे जाके क्या करना पड़ता है, स्कैन करना। तो पहले यहाँ सिक्योरिटी वाले को आधार कार्ड, उसके आगे टिकट की आधार कार्ड।
टिकट में क्या करना पड़ता है, स्कैन करें, स्कैन करेंगे तो दरवाजा खुल जाएगा, ऐसे रहता है दरवाजा, स्कैन करिएगा तो ऐसे खुल जाएगा। तो उसको पता चल गया कि ई बबुआ को छोड़ना नहीं है, पूरी कोशिश करेगा कि आपको नहीं छोड़ा जाए, चिल्लाएगा फाइनल कॉल फाइनल कॉल, ओके बादो नहीं होंगे, जा बकलोलवा पता नहीं कहाँ घूम रहा है, बहुत बड़ा होता है ना ये टर्मिनल बिल्डिंग, बहुत बड़ी होती है वहां पे। आजकल टिकट कोई भी काउंटर पे जाके नहीं कटाता है, सब के सब क्या करते हैं, ऑनलाइन कर, ऑनलाइन, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। और आपको टिकट, आपको जहाज में जाना है या नहीं जाना है ये कंफर्म करना होता है, तो उसे कहते हैं वेब चेकिंग। क्या कहते हैं, वेब। उसमें अपना सीट नंबर कंफर्म कर लीजिए और जाना है कि नहीं जाना है ये कंफर्म कर लीजिए, तो सीट नंबर भी कंफर्म करना होता है। अब यहाँ 2 चेकिंग हो गया, पहला आधार और दूसरा स्कैन। स्कैन हो गए कि हाँ अब आपको जाना है, अब आएंगे तो सिक्योरिटी जांच करेगा। अरे बाप रे, बम बारूद असलहा कुछ भी, चाकू छुरी कैंची हेन तेन सब उतरवा देगा, कितना गहना जेवर पहनने रहिएगा ना सब उतरवा देगा, इसलिए ढेर झमेला होना नहीं रखना चाहिए यहाँ पे। और एयरपोर्ट के सिक्योरिटी वाले को सख्त आदेश होता है, कितना बड़ा जल्दी रहे कुछ मत सुनना, आप कितना इमरजेंसी में रहेंगे वो जांच करेगा, छूट रहा है क्या हो रहा है उसको बहस नहीं, उसको पीछे से कौन, मेरा डिपार्टमेंट नहीं हो, आपको ज्यादा जल्दी है पहले आइए यहाँ पर, समझ में आए। हालांकि कुछ वो लोग भी इंसान है, रोबोट नहीं है कि जो कह दीजिएगा वही करेगा, थोड़ा सा निपटा देता है। और एयरपोर्ट के लोग थोड़ा सा बेबी रहते हैं ज्यादातर, मतलब सब इन द सेंस क्या है कि उनको पता होता है कि इमरजेंसी में ही लोग इसका यूज करता है, इंडिया में शौकिया तो कोई इसको यूज नहीं करता है। तो कभी कभी कह दीजिएगा भाई हमारा आ गया है, तुम्हारा 1 घंटा बाद है, हमारा जाने दो, तो चल जाने देता है। और कोई गुण में कानून बतियाने लगेगा, पहले आना चाहिए, हालांकि आना तो आपको पहले ही चाहिए। तो पहला क्या हो गया, टर्मिनल, ये तो पूरी बिल्डिंग क्या होगी, टर्मिनल। पहले आपका आईडी, उसके बाद स्कैन, स्कैनिंग के बाद सिक्योरिटी, क्या जी, सिक्योरिटी, सिक्योरिटी चेक हो गया, बेल्ट वोल्ट सब उतार देगा, सब चेक कर लिए, सिक्योरिटी चेक कर लिए। अब आप बोर्ड पे पढ़िए वहां पर कि किस नंबर गेट पर है, टर्मिनल में कहीं से नहीं ना उतर जाएंगे, इस पे गेट होता है, गेट नंबर 1 2 3 ऐसे करके क्या होता है, गेट होता है। वहां पे ट्रे देता है, उतार के उसी में रख दो, स्कैनिंग करके लेके चल जाएगा, समझ में आ गया कि नहीं। और फिर वापस अरे वो सामने रहेगा, इसे तुम्हारा स्कैन होगा, इधर तुम स्कैन हो गए, तुम निकलो, उधर सामान निकला, लेके चल जाओ। एयरपोर्ट से सामान चोरी नहीं होता है, नहीं ले जाने लायक रहेगा, सिक्योरिटी वाला खुद रख लेता है, सिक्योरिटी वाला खुद रख लेता है। उसके बाद अब आप जैसे सिक्योरिटी चेक कर लिए, काम खत्म। अब अपना बोर्ड पे पढ़ लीजिए, आपको जाना कहां से, फ्लाइट कौन सी है और कितने नंबर गेट पे। दिल्ली एयरपोर्ट के टर्मिनल 3 पर 65 को गेट है, 65 गेट है। पता चलता है कुछ गेट आप 1 तल्ला पे है, कुछ 2 तल्ला पे होता है कि आप देखेंगे जाते जाते यहाँ पे 41 42 43 44 45 नीचे है, जा सीढ़ी पकड़ रहे 45 नीचे है, दे देगा 45 नीचे, ला भाग रहे भाई। सबसे बड़ा टर्मिनल इन दिल्ली का T3 है, T3 65 को गेट, 64 की 65 है वहां पे। हम एक बार बहुत जल्दी में आ रहे थे, हमरा लगाया था 63 नंबर की 64 नंबर गेट, हालत खराब हो गया, इतना दूर जाते जाते। वहां पे ज्यादा लेट करेंगे छूट जाएगा। तो ये तो समझ में आ गया कि नहीं, सारा ताम झाम किस पे होता है, टर्मिनल बिल्डिंग। किस पे, टर्मिनल। सबसे पहले आपकी सिक्योर आईडी, उसके बाद स्कैन, उसके बाद सिक्योरिटी, सिक्योरिटी के बाद अब आपको गेट देख लीजिए, क्या कर लिए, गेट चेक कर लीजिए। और उस गेट पे चले जाइएगा तो उसमें अगवा टीबी लगा रहता है, गेटवा के आगे टीबी रहता है, उस पर लिखा रहा है 60 नंबर 60 70 लाइन से अगल बगल में गेट रहता है। इतना दूर में 2 गेट हो जाएगा, एगो इधर एगो इधर, उस पर टीबी लिखा है फ्लाइट ये यहाँ से यहाँ तक यही है। तो आप पढ़ लीजिए कंफर्म कि वही गेटवा पे रुके हैं कि नहीं, न तो वहीं पे 2 गेट रहता है, 60A और 60B। तो आपका कौन नंबर है, ए है कि बी है, पता चला ए वाला मुंबई जाएगा, बी वाला बेंगलोर जाएगा, घुस गए में, तो वहां पे फिर आपका चेक किया जाता है, ठीक है। तो वो गेट हो जाता है। किसी भी उड़ने वाले चीज में बैठने को बैठना नहीं बोला जाता है, बोर्ड बोला जाता है। क्या कहता है, बोर्ड। जैसे रॉकेट में बैठेंगे ऑन बोर्ड, जहाज में बैठेंगे ऑन बोर्ड, ट्रेन में बैठेंगे सीट, और उड़ने वाले में बैठेंगे तो बोर्ड। समझ में आ गया कि नहीं आएगा, किसी ऑन बोर्ड। तो ये गेट को हम कहते हैं बोर्डिंग गेट। क्या कहते हैं, बोर्डिंग गेट। इसी गेटवा में बैठिएगा ना तो आपको जजिया में ले जाके क्या करा देगा, बोर्ड करा देगा। तो क्या हो गया, बोर्डिंग गेट। वहां आपका फाइनल टिकट चेक करता है कि तुम ऐसा तो नहीं है कि सब झमेला पार करके दूसरे जहाज में जा रहा है, तो वहां देख लेता है। वहां मशीन में जैसे लगाएगा तो स्कैन करके बता देते हैं यही जहाज जाए, तो चेक कर लेगा। फिर आपको बस में भरेगा या तो ब्रिज, कुछ कुछ ब्रिज होते हैं डायरेक्ट जजिया से जोड़ देता है, डगरा के उसमें डाल देगा आपको। नहीं तो बस में ले जाके कभी कभी जजिया को यहाँ रोकता है, बड़ी दूर 2 किलोमीटर दूर रोक देगा। तो आप यहाँ बैठेंगे अब बस में, अब 5 किलोमीटर दूर ले जाके आपका जहाज है, तो मैं खेत खलिहान में चलाते ले जाएगा, उतरो बैठ जाओ यहाँ पे, जाके अपना बैठ जाइए, जहाज उड़ गए यहाँ पे। तो जहाज के मेनली 4 हिस्सा एयरपोर्ट के, पहला रनवे, टैक्सी, एप्रॉन, टर्मिनल। समझ में आ गया कि नहीं आ गया।